भैया जी, जो बदायूं में 2 लोगों की मौत हुई है, मतलब मर्डर किया गया है जिहादियों के द्वारा, उसके बारे में आपके क्या विचार हैं? देखो, बड़ा ही शर्मनाक और बड़ा ही दहशतगर्दी का माहौल बनाने का जो काम जिहादियों द्वारा बदायूं के अंदर किया गया है। 2 सगे माइनर बच्चों की हत्या जिसे निर्मम तरीके से की गई है, और जिस धर्म का हवाला दे करके ये जो जिहाद किया जा रहा है, ये देश के लोगों को समझना पड़ेगा कि रमज़ान के महीने में अधिकतर ऐसे कृत्य पूरे देश भर के अंदर देखे जाते हैं। रमज़ान के महीने को पवित्र महीना कह करके निर्दोष हिंदुओं की हत्या करना, ये इनका धर्म किस प्रकार की शिक्षा इनको दे रहा है। देश भर के अंदर जिहाद के नाम पर हजारों युवक और युवतियों की हत्या की जाती है, हजारों लोगों को घर से बेघर किया जाता है, और इतना जघन्य अपराध 2 मासूम बच्चों की गला रेत करके जिस तरीके से हत्या की गई है, वास्तव में ये बहुत ही ज़्यादा देश के लिए तो शर्मनाक बात है ही, और लोगों के लिए भी शर्म की बात है जो धर्म की आड़ में लोगों का कत्लेआम करते हैं, जिहाद की आड़ में लोगों को मारने का काम करते हैं। इस जिहाद को और ज़्यादा नहीं चलने देना चाहिए। इस जिहाद के खिलाफ इस पूरे देश भर में मुहिम चलनी चाहिए, और जिहादी मानसिकता रखने वाले लोगों के खिलाफ सख्त से सख्त जो कानूनी कार्रवाई की जा सकती है वो तो की जानी चाहिए। साथ ही साथ देश में इसका एक जो जिहाद के खिलाफ जो विचार रखने वाले लोग हैं, उनको एक मंच पे आकर के इनका बहिष्कार करना चाहिए। तो भूषण जी, क्या लगता है आपको, ये जो जिहाद है, ये इनकी विचारधारा कहाँ से आ रही है? देखो, जिहाद का कोई कंसेप्ट नहीं है। कुछ लोगों को राजनीतिक महत्वाकांक्षा पूरी करने के लिए इस देश के अंदर गजवा हिंद का वो प्लान करते हैं। कभी जिहाद के नाम पर वो हत्याएं करते हैं, कभी जिहाद के नाम पर वो बहन बेटियों को बरगला करके लम में फंसा करके उनकी हत्याएं करते हैं, कभी जिहाद के नाम पर वो जमीनों को कब्जाने का काम करते हैं। तो ऐसा नहीं है कि कोई भी धर्म इस प्रकार की शिक्षा उनको देगा, लेकिन इस्लाम के अंदर जो इस प्रकार के कृत्य किए जा रहे हैं, तो इस्लाम के जो संरक्षक हैं, जो इस्लाम के प्रचारक हैं, प्रसारक हैं, उनको भी इस बात को समझना पड़ेगा, उनको देखना पड़ेगा कि वो धर्म के नाम पर जितना जिहाद इस पूरे संसार भर के अंदर करा रहे हैं, जितने आतंकवादी घटनाओं में संलिप्त लोग हैं, वो कोई और नहीं है, सिर्फ और सिर्फ इस्लाम को मानने वाले हैं। तो इस्लाम की जो मूल जड़ है वो उनकी कुरान है, और उस कुरान के अंदर जो समय अनुसार संशोधन होना जाना चाहिए, या जो कुरान का सही रूप से जो व्याख्यान होना चाहिए, वो नहीं हो पा रहा है। देश के अंदर इस्लाम के नाम पर इस्लामिक लोगों को बरगला करके उनसे जिहाद के नाम पर निरंतर हत्या कराई जा रही है। और इसमें हम कैसे सतर्क रह सकते हैं? सतर्क बस यही रहना कि हमें अवॉइड करना चाहिए उन लोगों को जो जिहाद के नाम पर, जो जिहादी मानसिकता के नाम पर लोगों का कत्लेआम करने को बढ़ावा देते हैं, जो जिहाद को बढ़ावा देने को, उनको पोषण करने का जो काम करते हैं, ऐसे लोगों से दूरी तो बना के रखनी चाहिए, बल्कि उनका बहिष्कार भी करना चाहिए। ये जो आए दिन देखते हैं हम, हमारी बहनों बेटियों की इज्जत के साथ कहीं रोड पे वो पत्थर मार के हत्या कर दे रहे हैं, ये कैसे रोके हम? मतलब अपनी बहनों बेटियों को क्या ऐसा? देखो, ये तो हमें भी सोचना पड़ेगा, हमारी बहन बेटियों को संस्कारित करना पड़ेगा, उनको बताना पड़ेगा। हमें सबको पता है कि अगर हमने आग के अंदर हाथ डाला तो हाथ जलेगा हमारा। हमें पता है कि अगर हमने किसी जहरीले जीव जंतु को छेड़ा तो उसके काटने पर हमारी मृत्यु हो जाएगी। तो ये वही जहरीले जीव जंतु हैं जो मनुष्य के भेष में हमारे दाएं बाएं रहते हैं। उनको पहचानना पड़ेगा, उनको समझना पड़ेगा, और जब हम उनको समझ जाएंगे, पहचान जाएंगे, हम अपने दुश्मन को जान जाएंगे, तो इन चीजों से बचाव अपने आप हो जाएगा। ऐसी खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।